तो आज का क्लास जो है हम लोग का अष्टक नियम की सीमाएं, यानी कि आज का जो सेशन हम लोग का जो चलेगा वो सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो उस सेशन में हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं अष्टक नियम की सीमाएं, यानी लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। और जो बच्चे जो है केमिकल बॉन्डिंग का इससे पहले का जो लेक्चर है जो कि वीडियो यूट्यूब पर अपलोडेड है, नहीं देखे हैं, एक बार पीछे का वीडियो देख लेंगे, उसके बाद उनको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि पीछे हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो आप जब पीछे का वीडियो देख लीजिएगा तो पीछे का वीडियो देखने के बाद आपको आगे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और बता रहे हैं हम कि कहीं किसी को अगर प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमको यहाँ प्रॉब्लम है, हम अगले क्लास में उसको एक्सप्लेन कर देंगे। या केमिस्ट्री में उसको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम उसका वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। या अगला जो हमारा लेक्चर आएगा उस लेक्चर में उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि आज का टॉपिक हमारा क्या है, तो अष्टक नियम की सीमाएं। नहीं तो अष्टक नियम की सीमाएं यानी कि लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ये क्या होता है, आज इसको जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान है, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अष्टक नियम की सीमाएं क्या होती है। नहीं तो अष्टक नियम की सीमाएं जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग क्या जानेंगे, तो थोड़ा सा हम लोग जो है अष्टक नियम को जान लेंगे कि अष्टक नियम होता क्या है, ठीक है। अष्टक नियम होता क्या है, तो अष्टक नियम क्या होता है, तो आप जानते होंगे अष्टक नियम ऑक्टेट रूल ये दिया किसके द्वारा गया था, तो ये लेविस तथा कॉसेल के द्वारा दिया गया था। और ये अष्टक नियम क्या कहता है, तो परमाणु अपने संयोजी सेल में अष्टक पूरा करने के लिए रासायनिक बंधन बनाते हैं। कहने का मतलब हुआ कि अष्टक नियम कहिए या लेविस तथा कॉसेल के अनुसार कहिए, यानी कि अष्टक नियम कहता है कि ए परमाणु अगर बी परमाणु के साथ जुड़ता है तो दोनों को एक दूसरे के साथ जुड़ने का एक ही उद्देश्य होता है, दोनों अपने संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, इसलिए ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। तो अष्टक नियम यही कहता है और लेविस तथा कॉसेल के द्वारा दिया गया था, तो लेविस तथा कॉसेल भी यही बात कहते हैं, ठीक है। तो अष्टक नियम का बात आपको समझ में आ गया होगा कि परमाणु दूसरे परमाणुओं के साथ इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि वो अपने संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। और वो अपने संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से पूरा करते हैं, तो 2 तरीका है, एक त्याग और दूसरा क्या है, ग्रहण। नहीं, एक त्याग और ग्रहण और दूसरा क्या है, तो साझेदारी, ठीक है। अब जो है हम लोग को यहाँ पर मेनली जानना है अष्टक नियम की सीमाएं। तो अष्टक नियम की सीमाएं कहने का मतलब क्या होगा, तो अष्टक नियम की सीमाएं कहने का मतलब हुआ कि अष्टक नियम कहाँ जाकर के फेल हो जाता है, यानी कि कहाँ पर अष्टक नियम काम नहीं करता है। तो अष्टक नियम कहाँ जाकर के फेल हो जाता है, इसी को आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और ये अष्टक नियम जो है मुख्य रूप से लागू कहाँ होता है, तो ये मुख्य रूप से जो है अष्टक नियम लागू होता है द्वितीय आवर्त के तत्वों पर। और कहाँ, तो कार्बनिक यौगिकों की संरचना, कार्बनिक यौगिकों की संरचना की व्याख्या करने में 2 ही जगह उपयोग होता है, एक तो द्वितीय आवर्त के तत्वों की संरचना की व्याख्या करने के लिए और कार्बनिक यौगिकों की संरचना की व्याख्या करने के लिए अष्टक नियम क्या होता है, उपयोगी होता है। और फिर कहाँ होता है, वही आज हम लोग को जानने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि अष्टक नियम फेल कहाँ पर होता है, यानी काम कहाँ पर नहीं करता है। तो सबसे पहला इसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहला हम लोग का क्या है, तो केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक, नहीं, यानी कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, तो किसको कहेंगे, तो वैसे अणु जिसमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक क्या रहता है, अपूर्ण रहता है। नहीं,
यानी कि वे अणु जिसमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक अणु कहते हैं। अब जो है इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। कैसे? तो देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं LiCl का बनना। नहीं, यहाँ पर 2-3 अपवाद हमको याद रखना है। एक्सेप्शन, केमिकल बॉन्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर में जब आप लोग एस ब्लॉक के एलिमेंट का प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, यानी एस ब्लॉक के तत्वों का गुण पढ़े होंगे, तो वहाँ पर बताया गया होगा नहीं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरन तथा एल्युमिनियम, यानी कि ये चारों अपवाद में आते हैं। नहीं, चारों अपवाद में आते हैं। तो यानी कि इन चारों को छोड़ करके जितने भी एस ब्लॉक के तत्व होते हैं सभी आयनिक यौगिक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ये चारों किस प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं? तो सहसंयोजक यौगिक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। बाकी जितने भी एस ब्लॉक के तत्व हैं सभी क्या करते हैं? तो आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। और केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक का जो है यानी कि वैसे परमाणु द्वारा यानी वैसे अणुओं में होता है जिसमें उपस्थित परमाणुओं के संयोजी सेल में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम होती है। यानी कि केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण किस में रहता है? तो वैसे परमाणु में जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 4 से कम होती है। तो अब आप लिथियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन देखिए, तो 1, बेरिलियम का 2, बोरन का 3, एल्युमिनियम का 3, यानी इन चारों के संयोजी सेल में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से क्या है? तो कम है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम है। और चूंकि ये चारों के चारों किस में आते हैं? अपवाद में। किस तरह के अपवाद में आते हैं? तो ये आयनिक यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। तो किस तरह के यौगिक का निर्माण करते हैं? तो सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं सहसंयोजक यौगिक का निर्माण? तो हम देखेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल में हम देख रहे थे LiCl का बनना। ठीक है, अब जो है LiCl कैसे बना होगा? तो लिथियम और क्लोरीन के परमाणु आपस में क्या हुए होंगे? जुड़े होंगे। कैसे जुड़े होंगे? तो देखते हैं। लिथियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो लिथियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 और क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 7, दोनों आपस में एक साथ ऐसे ही दिखा देते हैं। दोनों आपस में एक साथ जुड़ने के लिए एक दूसरे के नजदीक आए होंगे। तो लिथियम के बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 7 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करना चाहेगा? तो ये अष्टक पूरा करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि इसके संयोजी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन और इसको अगर मिल जाता है तो ये अपना अष्टक क्या करेगा? पूरा कर लेगा, क्योंकि अष्टक नियम की सीमाएं ही हम पढ़ रहे हैं। नहीं, अब जो है लिथियम क्या करेगा? तो लिथियम जो है अपने संयोजी सेल में डुएट पूरा करेगा। क्या पूरा करेगा? डुएट, यानी कि हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि सभी परमाणु जो है अष्टक पूरा करने में सक्षम नहीं होते हैं। कुछ छोटे आकार के जो परमाणु होते हैं वो अपने संयोजी सेल में डुएट पूरा करके ही क्या हो जाते हैं? अस्थायी हो जाते हैं। तो यानी इसको डुएट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 1 है और 1 घट रहा है। और इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए? तो 7 है और 1 घट रहा है। तो आप साझेदारी का नियम जब पढ़े होंगे पिछले वीडियो में हमारे, तो उसमें हम बताए होंगे आपको कि जितना जो है उसको अस्थायी होने के लिए या अष्टक पूरा करने के लिए या डुएट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, उतना ही इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है? तो साझेदारी में लगाता है। तो इसको भी एक जरूरी, इसको भी एक जरूरी, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? तो साझेदारी में लगा देगा। साझेदारी में लगा दिया तो दोनों अब दोनों इस इलेक्ट्रॉन पर, चूंकि ये साझेदारी में लग चुका है इलेक्ट्रॉन, तो दोनों परमाणु इस इलेक्ट्रॉन पर अपना अधिकार रखता है। तो दोनों परमाणु बारी बारी से इस साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? घेर लेते हैं। घेर लिए। तो अब जो है देखिए यहाँ पर क्लोरीन के संयोजी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8। और लिथियम के संयोजी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? तो मतलब यहाँ पर लिथियम अपना अष्टक नहीं पूरा करके डुएट ही क्या किया? पूरा किया नहीं। और लेविस तथा कौशल को चैलेंज किया
कि आप कहते थे कि परमाणु तभी अस्थायी हो सकता है जब वो अपने संयोजी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा। हम डुएट पूरा करके ही क्या है, अस्थायी है नहीं। तो वो लेविस तथा कौशल के अष्टक नियम को क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया। कहने का मतलब हुआ कि LiCl के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ और साझेदारी होकर के दोनों क्या बना दिए, तो LiCl बना दिए। क्या बना दिए, LiCl बना दिए। और LiCl बन के लेविस और कौशल के सामने से घूम रहे थे। तो लेविस और कौशल देखते हैं कि अरे लिथियम के संयोजी सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे हो गया। हम तो कहते हैं कि जो जब तक संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं होगा वो अस्थायी नहीं होगा। और ये जो है मुस्कुराते हुए उसके सामने से निकल गया नहीं, और लेविस तथा कौशल उनको देखते रह गया कि इसके संयोजी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये क्या है, तो अस्थायी है नहीं। इसी तरह का कारनामा और कौन करता है, तो देखते हैं। जैसे कि BeH2 है नहीं, बेरिलियम के संयोजी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के संयोजी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन नहीं। अब जो है बेरिलियम क्या करता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी इस हाइड्रोजन के साथ और 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी इस हाइड्रोजन के साथ कर लेता है। तो चूंकि हाइड्रोजन को डुएट ही पूरा करना था तो वो 1 ही इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा, और ऐसे भी हाइड्रोजन के संयोजी सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपना डुएट पूरा कर लिया, ये भी अपना डुएट पूरा कर लिया। बेरिलियम भी दोनों के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया था, और साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को ये भी क्या करता है, घेर लेता है। अब देखिए चूंकि हाइड्रोजन को तो डुएट ही पूरा करना था तो वो तो स्टेबल हो गया, लेकिन बेरिलियम के संयोजी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। और फिर ही जो है सो जाकर के किसको, तो लेविस तथा कौशल को कहता है देखिए मेरे संयोजी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है, और आप कहते हैं अष्टक पूरा होगा तब अस्थायी होगा। हम 4 इलेक्ट्रॉन पूरा करके क्या है, अस्थायी है नहीं, अस्थायी है। तो यहाँ भी अष्टक नियम क्या होता है, फेल हो जाता है, यहाँ भी अष्टक नियम फेल हो जाता है। उसी तरह यानी कि तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, तो तीसरा एग्जाम्पल में देखते हैं BCl3, यानी कि बोरन के संयोजी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 3 गो क्लोरीन 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या होता है, पहुंचता है। और तीनों क्लोरीन के साथ जो है यानी कि बोरन जो है 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन का नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी, यानी कि यहाँ पर क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगाया और बोरन भी 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगाया। यहाँ भी बोरन 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन और बोरन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी तीनों क्लोरीन के साथ बोरन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। साझेदारी करके सब घेर लेता है। तो देखिएगा तीनों क्लोरीन का क्या हुआ है, अष्टक पूरा हो गया है, 6 2 8 6 2 8 6 2 8। बोरन भी तीनों के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया था, तो ये जो है तीनों तरफ से साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को घेर लेता है। अब इसके संयोजी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, तो 6। मतलब बोरन जो है बीच में है, यानी केंद्रीय परमाणु है, और इसका अष्टक क्या हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। लेकिन पूरा नहीं होते हुए भी ये क्या है, तो अस्थायी यौगिक है। पूरा नहीं होते हुए भी क्या है, अस्थायी यौगिक है। इसका मतलब है कि ये अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। ये फिर से जो है लेविस तथा कौशल को जाकर के ठेका दिखा देता होगा, कह देता होगा कि आप कहते थे अष्टक पूरा करना है, हम जो है सो अपने संयोजी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन पूरा करके ही क्या है, बहुत अधिक अस्थायी हैं, सो आपके अष्टक नियम को हम नहीं मानते हैं, जाइए। उसी तरह जो है चौथा में हम लोग देखेंगे, तो चौथा में जो है BF3, बोरन के फिर संयोजी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 फ्लोरीन 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन लेके पहुंचता है, इसलिए तो साझेदारी करने के लिए, ठीक है। बोरन जो है सो कहता है ठीक है हम तुम्हारे साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेंगे, तीनों फ्लोरीन को कहता है, और तीनों फ्लोरीन के साथ ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, साझेदारी कर लेता है। तीनों फ्लोरीन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो गया, तो तीनों फ्लोरीन इस साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को घेर करके अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। और बोरन भी क्या करता है, तो बोरन भी यानी कि तीनों तरफ जो साझेदारी में इलेक्ट्रॉन लगाया था उसको भी घेर करके अपने संयोजी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है, और 6 इलेक्ट्रॉन पूरा करके ये भी क्या हो जाता है, अस्थायी। तो ये भी अस्थायी हुआ, मतलब ये भी अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। उसी तरह जो है यानी कि 5वां में हम लोग देखेंगे, तो 5वां में AlCl3, एल्युमिनियम के संयोजी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास जो है 3 गो क्लोरीन पहुंचता है, कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो वही 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन लेकर के। और एल्युमिनियम को कहता है कि मेरे साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करो, एल्युमिनियम कहता है ठीक है। तो एल्युमिनियम जो है तीनों क्लोरीन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, साझेदारी कर लेता है, और साझेदारी करके
साझेदारी करके सभी क्लोरीन अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। और एल्युमिनियम भी जहाँ जहाँ साझेदारी में लगाया था उस साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को घेर करके अपने संयोजी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पूरा कर लेते हैं। नहीं तो BF3 यहाँ लिखना था, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो यानी कि LiCl लीजिए या BeS2 लीजिए या BCl3 लीजिए या BF3 लीजिए या AlCl3 लीजिए। LiCl में केंद्रीय परमाणु के संयोजी सेल में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये अष्टक नियम को नहीं मानता है। यहाँ पर BeS2 के संयोजी सेल में भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी अष्टक नियम को नहीं मानता है। यहाँ बोरन के संयोजी सेल में तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये भी अष्टक नियम को नहीं मानता है। यहाँ BF3 में देखेंगे तो 2 2 4 2 6, इसके भी संयोजी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी अष्टक नियम को नहीं मानता है। AlCl3 में देखेंगे तो यहाँ भी एल्युमिनियम के संयोजी सेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एल्युमिनियम केंद्रीय परमाणु, तो यानी कि ये भी अष्टक नियम को नहीं मानता, ठीक है, ये भी अष्टक नियम को नहीं मानता है। तो अष्टक नियम को नहीं मानता यानी कि अपने संयोजी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हुए ये एल्युमिनियम क्लोराइड अणु का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है, यानी कि इसको अष्टक पूरा करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। यानी 6 इलेक्ट्रॉन रहते हुए भी ये अस्थायी अणु के रूप में क्या करता है, अस्तित्व रखता है, नहीं, यानी अस्थायी अणु क्या करता है, बनाता है। ऐसा नहीं है कि ये अणु बनने के बाद तुरंत जो है नष्ट हो जाता है या अपना अस्थायित्व नहीं रख पाता है, ये अणु एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये अणु रहता है मतलब कि संयोजी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहने के बावजूद भी अगर ये अणु हैं तो इसका मतलब ये अष्टक नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। तो पहला कहाँ पर अष्टक नियम का पालन नहीं होता है, तो कुछ अणु ऐसे हैं जो अपने केंद्रीय परमाणु के संयोजी सेल में बिना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा किए हुए अस्थायी होते हैं, नहीं, तो ये अणु क्या करते हैं, अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे विषम इलेक्ट्रॉन। दूसरा में जिसको नोट करना हो वो वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। पहला जो है सो कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले अष्टक नियम कहाँ पर जाकर के फेल होता है, तो ऐसे अणु पर जाकर के फेल होता है जहाँ पर केंद्रीय परमाणु के संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं होता है, फिर भी वो अस्थायी होता है। अब जो है अब दूसरा में हम लोग देखते हैं, क्या देखना है दूसरा में, तो विषम इलेक्ट्रॉन अणु और इलेक्ट्रॉन मोलेकुल, वे अणु जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्या होती है, विषम होती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे विषम इलेक्ट्रॉन अणु कहते हैं। नहीं, और ये अणु भी अष्टक नियम का क्या करते हैं, तो पालन नहीं करते। कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, तो देखते हैं। जैसे NO का बनना, नहीं, NO बना होगा तो कैसे ये अष्टक नियम का पालन नहीं करता है, तो सबसे पहले देखते हैं NO में कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, नहीं, तो 5 + 6 कितना, 11, यानी कि ये ऐसा अणु है जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, विषम है। अब जो है ये अष्टक नियम का पालन कैसे नहीं करते हैं, तो इसमें देखेंगे बंधन कैसे बनता है, उसी बंधन से पता चलेगा कि ये अष्टक नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन के संयोजी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नाइट्रोजन के संयोजी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के संयोजी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3, और इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2। ये कितना इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगाएगा, तो 3। ये कितना इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगाएगा, तो 2। क्यों लगाएगा, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए 3 की आवश्यकता है, इसलिए ये 3 लगाएगा साझेदारी में। इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 की आवश्यकता है, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लगाएगा साझेदारी में। अब जो है दोनों तो आपस में बंधन बनाने के लिए एक दूसरे के नज़दीक आ गए
और ये कहता है कि हम 3 साझेदारी में लगाएंगे, और ये कहता है हम 2 ही साझेदारी में लगाएंगे। दोनों के बीच बहुत देर तक बहुत ज़्यादा बहस होती है। दोनों में से कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता है। नहीं मानने के लिए तैयार होता है तो ऑक्सीजन कहता है ठीक है हम जाते हैं, तुम अगर मेरे साथ साझेदारी नहीं करना चाहता है तो हम यहाँ से चले जाते हैं, हम तुम्हारे साथ बंधन नहीं बनाएंगे, हम जाते हैं, देखेंगे किसी दूसरे परमाणु को उसी के साथ साझेदारी करके बंधन बनाएंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन सोचता है कि अरे जो आया हुआ है वो भी जा रहा है, ऐसा करते हैं कि इसके साथ 2 ही इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेते हैं। नहीं तो नाइट्रोजन मने मन सोच रहा होता है कि अब इसके साथ क्या करें, कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेते हैं। लेकिन ये बोला नहीं इसको कि हम तुम्हारे साथ 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेंगे। उससे पहले ही ऑक्सीजन इसको बोलता है कि ठीक है, तुमको लगता है कि 2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करने से तुम्हारा अष्टक पूरा नहीं होगा, तो हम तुमको एक उपाय बताते हैं। क्या उपाय बताते हैं? तो मेरे पास, हम तो 2 को साझेदारी में लगा देंगे, लेकिन मेरे पास फिर भी क्या कोई इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो 4 को, यानी कि 2 लोन पेयर हमारे पास बचा हुआ ही रहेगा, उसका कोई यूज नहीं है, वो हमारे पास रखा हुआ रहेगा। तुमको जब जरूरत महसूस हो इसमें से तुम 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक क्या करना, पूरा कर लेना। कहने का मतलब हुआ कि जब लोगों की शादी हो जाती है तो वो अपने पत्नी को कहते हैं कि अच्छा ठीक है, सो अभी नहीं जा पाएंगे कश्मीर घूमने के लिए, शिमला घूमने के लिए, सो अभी थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, सो अभी तो हम लोग का शादी हो भी नहीं किया है, तो चलेंगे अगले साल चलेंगे। ठीक है, इसी आशा में उनकी जो वाइफ रहती है, पत्नी रहती है, कि सोचती है कि चलो इस साल नहीं ले गए, अगले साल तो ले जाएंगे ना। वही वाला बात यहाँ पर होता है कि आशा में इसको रखता है कि चल मेरे पास तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं ही, तुमको जब जरूरत होगा तब क्या करना, उस इलेक्ट्रॉन को ले लेना। लेकिन ये भी तो देख रहा था क्या कि अगर हम साझेदारी नहीं करते हैं तो ये यहाँ से क्या करेगा, भाग जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन का इसके साथ ये साझेदारी करता है। साझेदारी करके ये तो अपना जो है, यानी 2 को ये बीच में रखता है, 2 को ये बीच में रखता है, ये अपना अष्टक पूरा कर लिया। और इसके संयोजी सेल में देखिएगा तो 4 3 कितना हुआ, 7, 4 3 कितना हुआ, 7। तो साझेदारी तो हो गया, तो दोनों के बीच 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है, तो बंधन जो दिखाएंगे कौन सा बंधन, तो डबल बॉन्ड, नहीं कौन सा, तो डबल बॉन्ड दिखाएंगे। और यहाँ पर कितना, तो 3 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। नहीं, अब जो है सो होता क्या है कि जब नाइट्रोजन को उस इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है तो यहाँ पर जो है ये ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है जब जरूरत होती है तब। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज और ऑक्सीजन पर क्या आ जाता है, तो ऑक्सीजन पर अब 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो इस पर प्लस चार्ज आ जाता है। नहीं, इस पर माइनस और इस पर प्लस चार्ज। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आशा में ही रखता है, जब जरूरत उसको महसूस होती है तो उसको वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है। तो एक तो इसमें समझ गए नहीं कि विषम इलेक्ट्रॉन अणु किसको कहेंगे, तो जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्या हो, विषम हो। और विषम रहते हुए ये अणु अस्थायी होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, अपना अस्तित्व बनाए हुए रखते हैं। इसका मतलब ये भी जो है यानी अष्टक नियम का क्या करता है, पालन नहीं करता है। ठीक है, अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। उसके बाद दूसरा में हम देखेंगे NO2 का बनना। नहीं, NO2 का बनना, नाइट्रोजन के पास पहले एक ऑक्सीजन आता है, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन के पास पहले एक ऑक्सीजन आया था, नहीं फिर वैसे ही दोनों के बीच बातचीत होती है, खूब बहस होता है। बहस होने के बाद दोनों जो है क्या करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करने के लिए तैयार हो जाता है। और साझेदारी करके दोनों जो है सो दोनों में से ऑक्सीजन अपना अष्टक पूरा कर लेता है और नाइट्रोजन अपने संयोजी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन रख के ही संतुष्ट रहता है। लेकिन कुछ देर बाद इस नाइट्रोजन के पास एक और ऑक्सीजन पहुंचता है, नहीं वो 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन लेकर के पहुंचता है। अब जो है नाइट्रोजन यहाँ पर सोचता है कि ये ऑक्सीजन तो मेरे साथ चालाकी करके 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लिया था, और चूंकि हमको मजबूरन उसके साथ साझेदारी करना पड़ा, लेकिन इस ऑक्सीजन के साथ हम नहीं करेंगे। नहीं, ये हमको ठग लिया था, अब हम उसको क्या करेंगे, ठगेंगे। कैसे ठगेंगे, तो ये ऑक्सीजन फिर इसको कहता है कि मेरे साथ 2 इलेक्ट्रॉन का आप क्या कीजिए, साझेदारी कीजिए। तो ये नाइट्रोजन कहता है कि नहीं, हम नहीं कर सकते, हम पहले से 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किसी और ऑक्सीजन के साथ कर चुके हैं, इसलिए हम तुम्हारे साथ साझेदारी नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन खूब इसको कहता है कि कर लो कर लो कर लो साझेदारी, लेकिन नाइट्रोजन मानने के लिए तैयार नहीं है। नाइट्रोजन उसको कहता है कि तुम ऐसा करो कि तुम मेरे साथ 1 इलेक्ट्रॉन का ही साझेदारी कर लो,
और मेरे पास जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसमें से तुमको अगर कभी जरूरत महसूस हो तो इसमें से तुम एगो या 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि मेरे पास वो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन मान जाता है, सोचता है अपना ही ना इलेक्ट्रॉन है, जब हमको जरूरत महसूस होगा तब उससे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन तो ले लेंगे। तो यहाँ पर जो है इस दोनों ऑक्सीजन के बीच, दोनों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, साझेदारी होता है। साझेदारी होता है तो यहाँ पर जो है यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, तो ये भी साझेदारी वाले को घेर लेता है। तो ये 5 और 2 7, और अब देखिए नाइट्रोजन का भी अष्टक पूरा, इस ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा, लेकिन इस ऑक्सीजन के संयोजी सेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन नहीं, यानी कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन चालाकी से यानी दिमाग लगाया था और चालाकी से इसके साथ बंधन बना के और अष्टक अपना पूरा कर लिया, और नाइट्रोजन यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ क्या किया, चालाकी कर दिया और उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा कर लिया। नहीं, तो यहाँ पर अगर बंधन दिखाया जाएगा तो इस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच क्या दिखाएंगे, तो डबल बॉन्ड। क्या दिखाएंगे, डबल बॉन्ड दिखाएंगे, और इस पर 2 लोन पेयर, ठीक है। और इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच तो सिंगल बॉन्ड, और इस पर क्या गो इलेक्ट्रॉन, तो इस पर 5 गो इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। नहीं, और इस पर एक जोड़ा लोन पेयर तो बचा हुआ है। अब जब इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तब नाइट्रोजन उसको एक इलेक्ट्रॉन देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देता है। तो जब देता होगा तो यहाँ तो डबल बॉन्ड है और यहाँ पर नाइट्रोजन देता होगा, तो इस पर तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचता होगा, तो देता होगा तो प्लस चार्ज, और ये ऑक्सीजन जब लेता होगा इलेक्ट्रॉन तो इस पर 6 गो इलेक्ट्रॉन, तो इस पर क्या आ जाता होगा, तो इस पर आ जाता होगा माइनस चार्ज। कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज आता होगा। तो इस तरह सब जो है सो अपना यानी इलेक्ट्रॉन लेन देन और साझेदारी करके अणु का अस्तित्व क्या करते हैं, बनाए हुए रखते हैं। और चूंकि इन अणुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या विषम होती है, तो ये विषम इलेक्ट्रॉन अणु कहलाते हैं, और ये भी अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें एक परमाणु के संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे परमाणु के संयोजी सेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन रहता है। इसका मतलब यानी कि सभी जो है यहाँ पर अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। तो ये हो गया विषम इलेक्ट्रॉन अणु। अब तीसरा ऐसा कौन है जो अष्टक नियम का पालन नहीं करता है, तो तीसरा कौन है उसको हम लोग देखते हैं, और जिसको भी नोट करना हो वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगता है, नहीं अगर समझ में आता है, तो आप लोग जो है सो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे वाला जो वीडियो होगा जो भी, और बेल आइकन को भी बजा देना है, आगे वाला जो आने वाला जो वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहेगा। तो वेदांश केमिस्ट्री पर जो भी वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो वेदांश केमिस्ट्री को एक बार सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तीसरा में कौन सा है, तो तीसरा में हम लोग का है प्रसारित अष्टक। प्रसारित अष्टक यानी कि जिसको एक्सपांडेड ऑक्टेट नाम से ही लग रहा है, यानी कि यहाँ पर संयोजी सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने वाला है। नहीं, क्योंकि प्रसारित अष्टक है, तो प्रसारित मतलब जहाँ विस्तार होता है, बढ़ता है, उसी को प्रसारित अष्टक यानी एक्सपांडेड ऑक्टेट। नहीं, तो ये प्रसारित अष्टक वाले कौन होंगे, तो वे अणु जिसके संयोजी सेल में वे अणु जिसमें केंद्रीय परमाणु के संयोजी सेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रसारित अष्टक कहते हैं। प्रसारित अष्टक कहते हैं। तो एग्जाम्पल के द्वारा इसको अच्छे से समझेंगे। PCl5 का बनना आप जानते होंगे। फास्फोरस के संयोजी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन। कितना होता है, 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसके पास एक क्लोरीन पहुंचता है, नहीं कितने संयोजी इलेक्ट्रॉनों को लेकर के, तो 7 संयोजी इलेक्ट्रॉनों को लेकर के। अब जो है ये क्लोरीन इसको कहता है साझेदारी करने के लिए, कितने, तो 1 इलेक्ट्रॉन का ही कहेगा, क्योंकि इसको जरूरत 1 ही इलेक्ट्रॉन का है। फास्फोरस मानेगा, नहीं मानेगा, क्या करेगा, मना कर देगा। कैसे मना कर देगा, कहेगा कि मेरे पास 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन है और हमको अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम जब भी साझेदारी में लगाएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन। सो तुम ऐसा करो, अपने जैसा 2 और क्लोरीन को कहीं से पकड़ के लाओ,
ये क्लोरीन अपने जैसे दो और क्लोरीन को कहीं से क्या करता है, पकड़ के लाता है पकड़ के, ठीक है। अब जो है ये फास्फोरस तैयार हो जाता है, तीनों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करने के लिए, तीनों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का कर लिया, तीनों क्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी, ठीक है। और साझेदारी करके तीनों क्लोरीन तो अपना अष्टक पूरा कर ही लिया, फास्फोरस भी क्या करता है, अपना अष्टक पूरा कर लेता है। कैसे, तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। ये सब साझेदारी जब हो जाती है तो होने के बाद फास्फोरस के पास क्या होता है कि 2 क्लोरीन और पहुंचते हैं 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन लेकर के, और ये भी कहते हैं कि हम भी आप ही के साथ साझेदारी करेंगे। तो चूंकि फास्फोरस के परमाणु में डी उपसेल क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। देख लीजिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो पहला कक्षा, दूसरा कक्षा और तीसरा कक्षा, इसका परमाणु जब बनाएंगे तो इसके परमाणु में हम कितना कक्षा देंगे, तो 3, पहला दूसरा तीसरा। पहला में कौन सा उपसेल, तो S, दूसरा में sp, तीसरा में sp_d। तो पहला में S, दूसरा में S और P, तीसरा में sp। हम तीसरा का D नहीं लिखे हैं, क्यों नहीं लिखे हैं, तो इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि P अभी तक पूरा भरा नहीं है, इसलिए D को हम नहीं लिखे हैं। लेकिन इसके परमाणु में D कक्षक भी हैं, तो D कक्षक हैं तो ये अपना जो है सो संयोजकता क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है नहीं, यानी कि अपनी संयोजकता 3 से 5 कर सकता है। इसको अगर समझना हो तो आप परमाणु संरचना चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े होंगे, तो वहाँ पर आप लोगों को बताया गया होगा कि कैसे कोई परमाणु अपना संयोजकता क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। अगर नहीं पढ़े हैं तो इसका भी वीडियो जो है सो एक बार हम लोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, एक्सप्लेन कर देंगे हम उसको। तो यहाँ पर फास्फोरस जो है अपनी संयोजकता 3 से 5 तक बढ़ा सकता है, तो 3 से 5 तक बढ़ा सकता है, तो ये क्या करता है, तीनों क्लोरीन के साथ भी एक एक इलेक्ट्रॉन का, जो बचा हुआ 2 क्लोरीन बाद में आया था उसके साथ भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेता है, और साझेदारी करके और क्या बनाता है, तो P Cl 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 और Cl, मतलब PCl5 का निर्माण कर देता है, नहीं, PCl5 का निर्माण कर देता है। अब देखिए यहाँ पर फास्फोरस के संयोजी सेल में देखिएगा तो फास्फोरस के संयोजी सेल में 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी 8 से क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये अष्टक नियम का पालन नहीं करता है, ये अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। एक और देखेंगे क्या, तो एक और एग्जाम्पल इसमें देखते हैं जो कि अष्टक नियम का पालन नहीं करता है, कौन है, तो देखते हैं हम लोग, तो वो है यानी कि सल्फर, नहीं, तो दूसरा एग्जाम्पल में SF6 का बनना, पहले वही सल्फर का हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 16 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, मतलब इसके परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन तीसरे कक्षा तक क्या हुआ है, प्रवेश कर चुका है, मतलब इसमें D भी होगा, S और P के अलावे D भी होगा। तो ये अपनी संयोजकता 2 से 4 और 6 यानी कि 3 तरह का संयोजकता प्रदर्शित कर सकता है, नहीं, यानी कि अपनी 2 भी संयोजकता प्रदर्शित कर सकता है, 4 भी और 6, ठीक है। तो सल्फर के पास क्या आते हैं, तो 6 को डायरेक्ट यहाँ कर देते हैं, क्योंकि हम बता दिए हैं कि अपनी संयोजकता यानी 2 से बढ़ा करके 4 भी कर सकता है और 6 भी कर सकता है, क्योंकि इसके परमाणु में D उपसेल क्या है, उपस्थित है। तो 6 को क्लोरीन आता है, तो 6 क्लोरीन यानी कि 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन लेकर के इसके पास क्या होता है, पहुँचता है, और 6 फ्लोरीन जो है इसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करना चाहता है। तो चूंकि इसके संयोजी सेल में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, तो ये क्या करता है, 6 फ्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेता है, क्योंकि इसके संयोजी सेल में यानी सल्फर के संयोजी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 फ्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेता है, और साझेदारी करके सभी फ्लोरीन अपना अष्टक क्या करते हैं, पूरा कर लेते हैं। तो साझेदारी में जहां जहां सल्फर लगाया था वो भी क्या करता है, घेर लेता है। तो अब अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर सल्फर के संयोजी सेल में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12
यानी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 12। बाकी फ्लोरीन के संयोजी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके 12, मतलब ये भी अष्टक नियम का पालन नहीं करता है, यानी कि ये प्रसारित अष्टक वाला है। प्रसारित अष्टक मतलब जिसमें 8 से ज्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट है H2SO4। नहीं, H2SO4 में भी सल्फर यानी यहाँ पर अपनी संयोजकता 6 ही प्रदर्शित करता है, 2 या 4 प्रदर्शित नहीं करता है। यानी कि सल्फर 2 बॉन्ड भी बना सकता है, 4 भी और 6 भी बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहाँ H2SO4 में वो कितने बॉन्ड बनाता है, तो 6। कैसे बनाता है, तो सल्फर के पास यानी कि पहले 4 गो ऑक्सीजन आता है, नहीं 4 गो ऑक्सीजन आता है, तो क्या करता है कि 2 ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेता है, और जो 2 शेष बचते हैं उसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है, क्योंकि सल्फर के संयोजी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब जो है यानी कि यहाँ पर होता क्या है, तो यहाँ 4 ही बचेगा, और यहाँ 6 और यहाँ पर 4। अब जो है यहाँ पर 4 ही बचेगा, 4 ने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का ही साझेदारी किया है, तो यहाँ 5 बचेगा, और यहाँ भी क्या बचेगा 5, और यहाँ पर 2। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर 2 साझेदारी में लगाया, सल्फर भी 2 लगाया, सल्फर यहाँ 2, ऑक्सीजन भी 2, इसके पास भी 6, इसके पास भी 6, इसके पास भी 6। ये घेर लेता है अपना अष्टक पूरा, ये भी घेर लेता है अपना अष्टक पूरा, नहीं, और ये इधर भी इसके साथ साझेदारी किया है, तो ये चारों तरफ से क्या करता है, घेर करके, और कितना, तो 4 दूनी 8, 2 10, 2 12। लेकिन इस ऑक्सीजन का देखिएगा तो दोनों का अष्टक अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि 5 और 2 7, 5 और 2 7 ही है, तो 2 हाइड्रोजन और बचा हुआ है। तो उस हाइड्रोजन के साथ यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन का, ये भी ऑक्सीजन उस हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, साझेदारी करता है, 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। साझेदारी कर लिया, और साझेदारी कर लिया, दोनों घेर लेता है, तो ये ऑक्सीजन जिधर जिधर लगाया था उधर भी साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को घेर करके अपना अष्टक पूरा कर लेता है। पूरा कर लिया, तो यहाँ पर देखिएगा बॉन्ड, तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ H सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड, और इस पर 2 लोन पेयर, इस पर भी 2 लोन पेयर, और इस पर भी 2 लोन पेयर। तो ये तीनों अणु जो है, तीनों अणु प्रसारित अष्टक प्रदर्शित करते हैं, और ये अष्टक नियम का क्या करते हैं, पालन नहीं करते हैं, ठीक है, अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अष्टक नियम आकर के क्या होता है, तो फेल हो जाता है। अब अष्टक नियम का कुछ दोष भी है, यानी कि अष्टक नियम के कुछ दोष भी है, उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अष्टक नियम किस पर आधारित है, तो अष्टक नियम जो आधारित है वो यानी नोबल गैस के अस्थायित्व पर, किस पर आधारित है, तो नोबल गैस के अस्थायित्व पर, नहीं, यानी कि अष्टक नियम जो है आधारित है, किस पर आधारित है, बेस्ड है, नहीं, आधारित है तो नोबल गैस, नहीं, नोबल गैस कौन, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन और रेडोन के अस्थायित्व पर आधारित है, नहीं। लेकिन इसमें से 2 जो है क्रिप्टन और जीनोन, ये Rf2 और ये XeF2, XeF4, XeF6, XeO3, यानी कि ये तो 4-5 यानी कि यौगिकों का निर्माण करता है, ये एक यौगिक का, नहीं। तो यहाँ पर जो है यानी कि अष्टक नियम पर आधारित है, तो यानी कि संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए तो वो अस्थायी हो जाते हैं, और अस्थायी होकर के किसी भी अन्य तत्व के साथ वो जुड़ना नहीं चाहते हैं, तो अन्य तत्व के साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं। लेकिन क्रिप्टन और जीनोन क्या करते हैं, तो कुछ विशेष परिस्थिति में, नहीं, विशेष अभिक्रियाओं द्वारा कुछ यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं, तो कुछ यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं, मतलब इसी पर अष्टक नियम आधारित है, और यही जो है उस नियम को क्या करता है, पालन नहीं करता है, यानी कि अपने जो है सो मना करता है सबको कि तुम जो है किसी दूसरे के साथ अस्थायी हो गए हो, तो यानी कि क्या करना, दूसरे परमाणुओं के साथ नहीं जुड़ना, लेकिन अपने क्या करता है, तो दूसरे के साथ जुड़ जाता है। तो ये एक दोष हुआ कि जिस पर ये अष्टक नियम आधारित है वही जो है अष्टक नियम का क्या करता है, पालन नहीं करता है, ठीक है, पालन नहीं करता है। दूसरा क्या है, तो ये अष्टक नियम जो है, अष्टक नियम
आकृति का, अणुओं की आकृति का निर्धारण नहीं करता है, अणुओं की आकृति का निर्धारण नहीं करता, यानी किस अणु की आकृति कैसी होगी उसके बारे में कहीं भी नहीं बताता है। और तीसरा दोष क्या है, तो ये अणुओं की ऊर्जा, अणुओं की ऊर्जा या अस्थायित्व के बारे में भी नहीं बताता है कि कौन अणु अधिक अस्थायी या कौन अणु अधिक ऊर्जा वाला और कौन अणु कम ऊर्जा वाला होगा, उसके बारे में नहीं बताता। यानी कि अभी तक आप केमिकल बॉन्डिंग में जितने भी लेक्चर देखे होंगे, सभी लेक्चर में यानी कि कहीं भी हम इस बात का चर्चा नहीं किए हैं कि H2O की आकृति इस प्रकार की होगी या NH3 की आकृति इस प्रकार की होगी। मतलब कि ये जो है अणुओं की आकृति की व्याख्या नहीं करता है और किसकी ऊर्जा अधिक होगी किसकी ऊर्जा कम होगी उसके बारे में भी ये नियम व्याख्या नहीं करता है। तो ये भी अष्टक नियम का क्या है, तो दोष है। तो 3 को हम सीमा पढ़े और 3 को क्या होता है, तो अष्टक नियम का दोष होता है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और अगर समझ में नहीं आया है तो पिछला वाला वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें जो साझेदारी हम किए हैं वो आपको पिछले वाले वीडियो से ही क्लियर होगा कि कैसे साझेदारी होता है।